बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब शहबाज शरीफ साहब से गले मिल रहे हैं और बड़े मियाँ साहब से हाथ भी नहीं मिलाया। वैसे बड़ा ही अफसोस हुआ कि बड़े कायद जिनको बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया गया, ये इस्लाम लेने की वजह क्या है, क्यों नहीं इस्लाम लिया गया? बहुत बड़ी रीज़न सामने आई है। मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए से हमारा रब्ता हुआ और हमने इस खबर को निकालने के लिए मुसलसल जदोजहद की है, मुसलसल राब्ते किए हैं कि असल वजह क्या है, मियाँ साहब को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो वजह हम लेके आए आपके सामने। असल में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मियाँ नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया, इसके पीछे बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि बड़े मियाँ साहब की सियासत एंडिंग पे चली गई है। मियाँ शहबाज शरीफ अब आपको सियासत में एक्टिव नजर आए। नून लीग अगर बच गई, नून लीग का भी धर्म तख्ता होने जा रहा है। ये आखिरी इक़्तिदार था जो नून लीग लूटेगी और इसके बाद नून लीग आपको नज़र नहीं आएगी। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ, जिनको बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े उनसे एग्रीमेंट किए गए, एयरपोर्ट के ऊपर जाकर उनके बायोमेट्रिक लिया गया, लेकिन उसके बाद बड़े मियाँ साहब ने एक बयान दिया। बड़े मियाँ साहब ने कहा, मैं जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब करूँगा। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब करना का जो बयान है वो देना मियाँ साहब को इतना महंगा पड़ा है कि मियाँ साहब से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया जा रहा। अब वजह क्या है? बड़े मियाँ साहब ने हाथ निकाला हुआ है कि यार हाथ मिला लो, ख्वाजा आसिफ हाथ नहीं मिला रहे। वो ख्वाजा आसिफ जिनको मियाँ साहब अपने कंधों पे बिठा के लेके आए। अब ये सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब ने हाथ निकाला, ख्वाजा आसिफ को हाथ मिलाना चाहिए था। बड़े मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी, हाथ ना मिलाने की वजह यह है ख्वाजा आसिफ ने तरजीह दी है इक़्तिदार में आने वाले को। मियाँ शहबाज शरीफ अब सियासत में ही नजर आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ सियासत से आउट हो चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ से अब कोई हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता। मरीम नवाज साहिबा इस खतरे को भांप गई हैं। मरीम नवाज साहिबा की तरह तरह के ऑडियो लीक्स जो लोगों की किया करती थी, अब मरीम नवाज साहिबा की अपनी ऑडियो लीक जो है वो मार्केट में आने जा रही है। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त, जिस तरह से इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक लंबी ऑडियो कॉल्स की फहरिस्त जारी हुई और वीडियो कॉल्स आती रही, इसी तरह अब शुरू काम होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। और ये ऑडियो लीक्स कौन करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऑडियो लीक्स की जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स राय का ये दावा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी ने कहा था, एक लफ्ज़ आप याद करें, उसने कहा था कि नून लीग की सियासत को मैं तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचाता जो आप उसके बगल में बैठ के पहुंचा सकते हैं, दोस्त ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों से मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने दोस्ती बनाई मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ, और उस दोस्ती की पादाश में नून लीग का धर्म तख्ता किया गया। नून लीग को टक लगाए गए, जैसे कहते हैं पंजाबी में। नून लीग का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने निशाने दागे, पॉइंट पे दागे। पहले अपने बेटे आसिफ बिलावल को उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के तौर पे इंटरनेशनल सतह पे मुतारफ़ कराया। बाद में कहा बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनना, मुझे सदारती सीट पे बिठा दो, मैं आपकी वज़ारत उज़्मा के लिए रास्ते हमवार करूँगा। और वही की आसिफ अली जरदारी ने कोई वजारत नहीं ली है, वफाक के अंदर कोई कुछ नहीं लिया। उन्होंने एक सदारती सीट ली है और कुछ ऐसी सीटें ली जाएंगी जो आवाम को जवाब देनी होगी। अब मसला ये है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान वो आ रहा है। बड़े महंगाई के तूफ़ान को फेस करने के लिए जो सियासत का धड़म तख्ता किया जाएगा वो होगा शहबाज शरीफ। अब मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ को हम ऐसा तुर्क का पता रखेंगे जो बैक एंड पे पड़ा होगा। जब मुस्लिम लीग नून ज़मीन बोश होने लगेगी, हम बड़े मियाँ साहब को लॉन्च कर देंगे। लेकिन ये एक फजूल तजर्बा है। इस फजूल तजर्बे में मियाँ नवाज शरीफ अपनी सियासी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और हम ये कहें कि वो ऑफिशियली तौर पे सियासत से रिटायर हो चुके हैं तो कोई इसमें और दो राय नहीं हो सकती। मियाँ नवाज शरीफ ऑफिशियली सियासत से रिटायर हो चुके हैं। ना सिर्फ रिटायर हो चुके हैं बल्कि दिल में अरमा पाले, दिल में गुस्से पाले। और जो बड़ी बड़ी सुर्खियाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, PM ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ अखबारों में लगा दी गई,
तमाम, अब उसमें आप पकौड़े खाएं, पतीसा बेचें, आप जो मर्ज़ी करें, वो तमाम सुर्खियाँ जो अखबारों में पीएम पाकिस्तान के नाम से दी गई हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। और आज ये वक्त आया है, ख्वाजा आसफ और बड़े बड़े उनके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज़ शरीफ को इग्नोर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से जफियाँ डाल रहे हैं और बड़े मियाँ साहब से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं कर रहे। ये वक्त भी देखना था पाकिस्तान की सियासत में, और ये वक्त भी हमने देखा, ये वक्त हमने अपनी नज़रों से देखा। बड़े मियाँ साहब से कोई हाथ नहीं मिला रहा, छोटे मियाँ साहब को जफियाँ डाल रहे हैं, जफियाँ पपियाँ हो रही हैं, ऐवान के अंदर मिठाइयाँ जा रही हैं, नाश्ते खिलाए जा रहे हैं। बड़े मियाँ साहब का बुझा चेहरा, बड़े मियाँ साहब की बुझी सूरत, बड़े मियाँ साहब के दिल के अरमा जो है आंसुओं में बह गए। बड़े मियाँ साहब दिल हार चुके, मियाँ साहब नून लीग मैदान हार चुकी, बड़े मियाँ साहब दिल हार चुके। अब मसला ये है कि ये जो इन्होंने सब किया अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तमाम आइन और कानून को सबोताज किया, एक बहुत बड़ा इम्तिहान इनका वेट कर रहा है। बहुत बड़ी एक मुसीबत सर पे आ खड़ी है मुस्लिम लीग नून के। ऐसे ऐसे केसेस तैयार किए जाएंगे जिसमें मुस्लिम लीग नून रहती ज़िंदगी तक फंसी रहेगी। ये तमाम तर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ किया जाएगा। लगता मुश्किल है, मैदान मुस्लिम लीग नून का, महज गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की, वजारतें मुस्लिम लीग नून की, मैदान सारा इनके लिए वाज़ेह हो चुका। लेकिन इसके बावजूद हम खबर दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े इम्तिहान आने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उसमें कैसे कामयाब होगी, छोटे मियाँ साहब इसको कैसे लेकर चलेंगे, क्या डिग्गी में बैठ के इसके फैसले के हल होंगे या फिर इससे बड़ा कुछ सोचा जाएगा, ये अभी कबल इस वक्त है। जो बुझे चेहरे मियाँ नवाज़ शरीफ के तमाम सवालात के जवाब दे रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ का चेहरा तमाम सवालात का जवाब देता है। मियाँ नवाज़ शरीफ का चेहरा तमाम हकीकत बयान करता है। मियाँ नवाज़ शरीफ का चेहरा सब कुछ बताता है जो आम आदमी शायद ना समझ सके। मियाँ नवाज़ शरीफ के चेहरे ने सब कुछ छाया करके रख दिया है। और मियाँ नवाज़ शरीफ ऑफिशियली सियासत से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़े मियाँ साहब की सियासत का ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान हो चुका। छोटे मियाँ साहब ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। यूँ कहें कि छोटे भाई ने बड़े भाई की सियासत ख़त्म कर दी तो कोई दो राय नहीं हो सकती इसमें। और बेटी वो बाप का बदला लेगी तो नून शीन वाली जो कहानियाँ हैं, तरमीम नून शीन वाली जो कहानियाँ हैं, वो परवान चढ़ेंगी। और इस ख़तरे का जो पहले आप खबर कह सकते हैं हो गई है, वो शायद हकान अब्बासी जैसे लोगों को ही है। शायद हकान अब्बासी के जो इंटरव्यूज़ हैं, जिनके बयानात, उनको आप गौर से उनका मुशाहिदा करें तो आपको बहुत सारे सवालात का जवाब मिल जाता है। शायद हकान अब्बासी जो नई पार्टी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये इस चीज़ का ऐलान है कि मुस्लिम लीग नून जो टूट जाएगी, उससे जो टूटे हुए लोग हैं उनको फिर से इकट्ठा करने के लिए एक नई पार्टी शायद हकान अब्बासी की सूरत में वो आएगी। और उसमें वो लोग होंगे जो मुखालिफ हैं बाप के बाद बेटी की सियासत के, जो मुखालिफ हैं बेटी के पीछे हाथ बांध के खड़े होने के, बशमूल चौधरी निसार अहमद के। इस तरह के लोग शायद हकान अब्बासी उड़ा के ले जाएंगे। और मैं पहले भी व्लॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में ये तज़किरा कर चुका हूँ, शायद हकान अब्बासी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है। शायद हकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े धड़े का नाम है। शायद हकान अब्बासी फ़र्द वाहिद की सूरत में पार्टी से नहीं जाएंगे, नई पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा, और ऐसे नाम के आप हैरान रह जाएंगे, वो भी मुस्लिम लीग नून से निकलकर शायद हकान अब्बासी की कश्ती में सवार होंगे। मुस्तकबिल उस पार्टी का क्या होगा ये कबल इस वक्त है। लेकिन जो सयाने हैं, जो इस तमाम तक सूरत को देखते हैं, वो समझ गए हैं कि ये जो दौरे हुकूमत है मुस्लिम लीग नून का, साल डेढ़ साल का तो बहुत लंबी बात है, साल डेढ़ साल निकाल जाए तो मैं कहता हूँ मुआवजा होगा। तो ये जो इस मुआवजे से निकलने के बाद कोई अंधेरी रात में ये सारी पार्टी चली जाएगी। उसके बाद जो लोग उस अंधेरी रात से निकलना चाहेंगे और तरीके इंसाफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो शायद हकान अब्बासी की पार्टी उनको वेलकम करेगी और शायद हकान अब्बासी के मेज़ पर बैठकर नई जदोजहद का आगाज़ किया जाएगा। ये थी अंदर की खबर जो हमने आप तक पहुंचाई है।
बड़े मियाँ साहब की ऑफिशियली सियासत के रिटायरमेंट और बड़े मियाँ साहब को आने वाले दिनों में 2 बड़े सरप्राइज़ और मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।